हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आकांक्षा माथुर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स किसी चीज़ की संभावना, इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना। जैसे आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से गर्ल्स हैं 12 एंड बॉयज़ हैं 8। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? गर्ल्स कितनी है? टोटल 12 एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। मीन्स इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल इन योर क्लास। यही चीज़ सेम पूछी जाए कि बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/20। जैसे आप कार्ड्स में देखते हैं, आप कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश के पत्ते। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। अगर मैं उसमें पूछूं आपसे कि ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसमें आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं। तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 26/52। और रेड कलर की कितनी हुई? 26/52। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जब टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स इन दोनों को देखो मैंने ऐड किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। हमेशा एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 to 1 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। अगर आपसे बोला जाए कि -1.5 या 2.6, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए 1000 टाइम्स, तो उसमें हेड आया 455 और टेल आया 545 टाइम्स। अब आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड कितना हो गया? 455/1000। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.455। देखिए ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। और वहीं पर अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है टेल की, तो कितनी हो गई? 545/1000 विच इज 0.545। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है? पीई का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी क्लास में 12 गर्ल्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स कितने हो गए? 12 गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स 20 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। अभी आपने हेड और टेल का देखा, 455 जब उन्होंने 1000 टाइम कॉइन को टॉस किया, तो 455 टाइम्स क्या आया? हेड आया या टेल आया। तो वो क्या हो गया? नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? उन्होंने कितनी बार कॉइन को टॉस किया? 1000 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में क्या आ गया? 1000। एक दूसरी तरीके से लिखा रहता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो आप इवेंट कर रहे हो, उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। इसमें देखिए एक टर्म यूज हुई है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जैसे एक बैग है, उस बैग में रेड कलर की बॉल्स 8 रखी हैं,
या 10 बॉल्स हैं उसमें एक बैग में, मैं आपसे कहती हूँ ब्लू कलर की बॉल उसमें से निकालिए, इज़ इट पॉसिबल? उसमें सभी बॉल्स क्या हैं, रेड कलर्स की हैं, तो उसमें ब्लू कलर की बॉल कहाँ से आएगी? तो जब वो इवेंट जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरो। और यही चीज़ अगर मैं आपसे बोल दूं कि रेड कलर की आप बॉल निकालिए, तो उसमें सारी की सारी रेड है, सभी बॉल्स क्या हैं, रेड है, तो उनका इवेंट क्या हो जाएगा, उनको श्योर, सर्टेन और एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। 10 बॉल्स हैं, अगर आप बॉल्स निकालते हो तो 10/10 आएगा, तो इवेंट क्या हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो वो हो जाता है एलिमेंट्री इवेंट या श्योर इवेंट। और जिसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही, आपने बोला रेड बॉल्स उसमें हैं और आप ब्लू निकाल रहे हैं, ब्लैक निकाल रहे हैं, वाइट निकाल रहे हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एक फॉर्मूला ये यूज होता है, PE बार इक्वल टू 1 माइनस PE। E बार मतलब नॉट इवेंट और PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अभी हमारे यहाँ पे बात हुई कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 12 गर्ल्स हैं, बॉयज़ 8 हैं। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 12। आपको अब बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गया, यानी PE हो गया। और आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मीन्स जो बॉय की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये देखिए बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 8/20। तो अगर आपको एक की प्रोबेबिलिटी पता है और दूसरे की फाइंड करने की बोली जाती है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट अभी मैंने आपको क्या बोला कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मिला के उनका जो सम आएगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स का जो आएगा वो क्या आता है, 1। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है प्लस जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, उन दोनों का मिला के टोटल सम कितना आता है, 1। आप खुद देख लीजिए, फिर से बता देती हूँ। गर्ल्स का कितना है, 12/20। बॉयज़ का कितना है, 8/20। दोनों का हमने प्लस किया तो 20/20 इक्वल टू 1। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, टोटल 1। और इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें एक चीज़ पता है तो हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस करके। थैंक यू।